अस्सलाम वालेकुम। एक घर में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब घर में देखा गया तो माँ बच्चे को मार रही है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक तहरीर लिखी हुई थी, लेकिन तहरीर पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हम पत्थर के हैं और ज़माना रुक गया है। तहरीरें लिखने वाले हम लोग तो समझते हैं कि वो अपने पास से लिख देते हैं, लेकिन वो अपने पास से नहीं लिखी होती। ये कहानियाँ, ये नावल, ये कहीं ना कहीं बीत चुके होते हैं, जिनको एक स्टोरी की शक्ल में जमा कर दिया जाता है। अब एक शख्स अपने मोहल्ले में से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक घर में से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चा बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में रो रहा था। अब आप कहेंगे दर्द भरी आवाज़, जब तकलीफ़ में बंदा हो तो वो दर्द ही होता है। तो जब उस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा बजाया तो औरत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बच्चा उस औरत के टांगों के साथ लिपटा हुआ है और रो रहा है, और साथ ही उस औरत की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि बहन ये क्या हुआ? उस औरत ने कहा भाई अंदर आ जाओ, बैठ के बताती हूँ। जब अंदर गए तो उसने बताया ये यतीम है और इसकी स्कूल से रोज़ शिकायतें आती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और कोई अच्छा इंसान बन जाए, कोई अच्छी नौकरी कर ले, ताकि इसका आने वाला वक्त जो है वो अच्छा गुजर जाए। लेकिन ये न जाने क्या करता है। रोज़ाना मास्टर साहब कहते हैं कि स्कूल भी लेट आता है, वर्दी भी गंदी होती है। तो अब इसको समझाती हूँ, ये समझता नहीं है। और बच्चा साथ ही रोते हुए बोला अम्मी जान माफ़ कर दे, मैं अब दोबारा नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल दिया। घर से निकला है तो वो चला गया। मैंने भी उनसे इजाज़त ली और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी इजाज़त दें, अल्लाह आपकी कामों में आसानियाँ पैदा करे। अब बच्चा चला गया, मैं भी चल दिया। मैं घर से निकला था सब्ज़ी लेने के लिए और आज दिल किया कि सब्ज़ी मंडी चलता हूँ। जैसे ही सब्ज़ी मंडी पहुँचा हूँ, अभी दरवाजे से इंटर हो रहा हूँ, तो सामने क्या देखता हूँ कि जो रेडी या ट्राली या जो भी कुछ चीज़ है वो सब्ज़ी खाली हो रही है, तो उसमें सब्ज़ी कुछ ना कुछ नीचे गिरती है। वो बच्चा वो सब्ज़ी चुन रहा है। अब मैं परेशान कि ये बच्चा जो है ये स्कूल के लिए निकला था, ये सब्ज़ी मंडी क्या कर रहा है। अभी मैं इतना देख ही रहा था कि उसने सब्ज़ी चुनी और एक दुकान के सामने बैठ गया और बैठकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहने लगा ताज़ा सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो। इतनी आवाज़ लगानी थी कि दुकानदार उठकर आया और उसने आकर बच्चे को धक्का दिया और सब्ज़ी को ठुड्डा मारा, सारी सब्ज़ी बिखेर दी। बच्चा रोने लगा और सिसकियां भरते हुए सब्ज़ी इकट्ठी की और इकट्ठी करके आगे चल पड़ा। अब वो डर रहा था कि सब्ज़ी कहाँ रख कर बेचूं, जबकि उससे चौथी दुकान पर एक दुकानदार ये सारा माजरा देख रहा था। जैसे ही बच्चा उसकी दुकान के सामने पहुंचा तो वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बच्चे का इस्तकबाल कर रहा था। उसने बच्चे से कोई अल्फाज नहीं कहे, ये अल्फाज वो थे जो जज्बात के थे। बच्चा समझ गया कि ये इजाज़त दे रहा है। बच्चे ने उसकी दुकान के सामने सब्ज़ी रखी और रखकर बेचना शुरू कर दी। वो 2-3 किलो सब्ज़ी थी, उसने जल्दी जल्दी से वो बेची और बेचने के बाद फिर उठकर वो पैसे जो थे उसने हाथ में पकड़े हैं, अपना बैग उठाया और चल दिया। आगे क्या देखता हूँ कि वो बच्चा जो है वो एक कपड़ों की दुकान पर पहुँच गया। उसने वो पैसे कपड़े वाले को पकड़ाए हैं और उसके बाद चला गया स्कूल। अब स्कूल पहुंचा है तो वहां पहुंचते ही मास्टर साहब ने कह दिया ले जी आ गया आज का शहजादा, इसका काम ही लेट आना है, आजा भाई इधर। बच्चे ने बैग रखा, मास्टर साहब के पास पहुंचा और इस तरह से हाथ कर दिए ताकि मास्टर साहब जो उसको सज़ा देने चाहते हैं वो दे लें। लेकिन इतनी देर में मैं पहुंच गया। मैंने मास्टर साहब को आवाज़ दी, मास्टर साहब रुकें ज़रा, मेरी बात सुने। मैं बाहर ही खड़ा था। मास्टर साहब ने बच्चे को छोड़ा और मेरी तरफ आ गए। मैंने मास्टर साहब से कहा कि बच्चे को ना मारें, ये बच्चा तो गुर्बत का मारा हुआ है, आपकी मार से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मास्टर साहब मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे हैरानगी की तरह कि ये कौन है और क्यों ऐसे कह रहा है। मैंने मास्टर साहब से कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बच्चा लेट क्यों आता है तो मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, आपने मेरी बताई हुई जगह पे फ़ौरन आ जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, नंबर ले लिया और मैं चला गया। अब ये सारा काम हो गया था और मैं अपनी सब्ज़ी लेना भी भूल गया था इसी मामले में। अब वहाँ से मैं निकला हूँ, सब्ज़ी ली है, घर पहुँचा हूँ। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं ताड़ पर बैठा था, जैसे ही बच्चा घर से निकलेगा तो अगली कार्रवाई शुरू करनी है। मैं फ़ौरन बच्चे के निकलते ही उसके घर गया हूँ। उसकी माँ को कहा कि आप देखना चाहती हैं ये कहाँ जाता है? उसकी माँ ने कहा हाँ मैं देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले वो कौन है जिसके पास ये बैठता है, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। उसने फ़ौरन बुर्का पहना और घर से वो जो
कपड़े धोने वाला डंडा होता है ना, जिसको थापी भी कहते हैं पंजाबी में, तो वो उठा ली। अब चल पड़ी मेरे साथ। हम लोग सब्जी मंडी के गेट पे पहुंचे हैं, तो उधर से मैंने मास्टर जी को भी फ़ोन कर दिया था। हमारे पहुंचने तक मास्टर जी भी अपनी साइकिल पर मंडी पहुंच चुके थे। क्या देखते हैं कि सामने बच्चा वही सब्जियां इकट्ठी कर रहा है। जब सब्जियां इकट्ठी करते देखा माँ ने, तो माँ रोने लगी और आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा नहीं माँ, अभी आपने आगे नहीं बढ़ना, अभी बहुत सी स्टोरी बाकी है। क्या देखते हैं, उसने सब्जियां रखी, रख के वहाँ पे बेची, और वही दुकानदार जिसने कल उसको इजाज़त दी थी वो फिर मुस्कुरा रहा था। तो बच्चे ने सब्जियां बेची, बेचने के बाद उसकी माँ जो थी वो रो रही थी और वो चाहती थी कि बच्चे से जाके लिपट जाए, लेकिन हमने रोक रखा था। हमने कहा नहीं, ये नहीं करना, हमें आज पूरी हकीकत देखनी है। माँ जो है वो अपने आंसुओं पर काबू ना ला सकी और वो वापस चली गई। अब मास्टर जी और मैं थे। मास्टर जी की तरफ जब मैंने देखा तो मास्टर जी भी अपना मुंह जो है वो रुमाल में छुपाए हुए थे और शर्मिंदा थे कि वो इस बच्चे की मजबूरी जाने बिना ही इसको सजा देते रहे। बच्चे ने सब्जी बेची, चल दिया। मास्टर जी मेरे साथ। मास्टर जी ने कहा चले इससे पूछते हैं ये सब्जियां क्यों बेचता है। मैंने कहा नहीं अभी मास्टर जी, सब अभी पिक्चर बाकी है, आगे चलते देखते हैं। आगे गए तो बच्चा उसी दुकान पर पहुंचा फिर जहां उसने कल पैसे दिए थे। उसने पैसे दिए तो दुकानदार ने उसको एक सूट उठा कर दिया और साथ ही कहा कि आपके पैसे आज पूरे हो गए, ये सूट ले जाओ। बच्चे ने सूट बैग में डाला और स्कूल की तरफ चल दिया। अब मास्टर जी ने तेज़ कदमों के साथ साइकिल को पकड़ा और भगाते हुए बच्चे से पहले स्कूल पहुंच गए। मास्टर जी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। क्लास के अंदर सब बच्चे खामोशी से देख रहे थे कि आज मास्टर जी कुछ बोल नहीं रहे। इतने में वो बच्चा भी क्लास में दाखिल हुआ। दाखिल होने की इजाज़त मांगी। मास्टर जी ने कहा आ जाओ। बच्चे ने बैग रखा और आज वो हस्बे मामूल मास्टर जी के बुलाए बिना ही मास्टर साहब के सामने गया और हाथ इस तरह से कर दिए। मास्टर जी ने उसके हाथ पकड़े और चूम लिए। अब मास्टर जी कहानी जानना चाहते थे कि मामला क्या है। मास्टर जी ने बच्चे से पूछा कि तुम मंडी क्यों जाते हो, सब्जियां क्यों बेचते हो, ये सूट किसके लिए है। बच्चे की आंखें भी भर आई और बच्चे ने बताया कि मास्टर जी मैं घर में अपनी माँ का अकेला ही बेटा हूँ और माँ मेरी जो है वो घरों में काम करके खाना पीना जो है उसका बंदोबस्त करती है। मेरे लिए तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने कपड़े जो हैं वो जगह जगह से फटे हुए हैं। मैंने कई बार उसे कहा कि ये कपड़े बदल लें तो वो अच्छा कह देती है। मैंने ये सूट उसके लिए लिया है, अब उसको दूंगा ताकि वो इसको पहने। मास्टर जी ने कहा कि अब इसको सीधा घर ले जाओगे। कहता नहीं, अब मैं इसको लेके जाऊंगा दर्जी के पास। अब मास्टर जी ने कहा कि दर्जी के पास जाएगा फिर तुझे कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो मास्टर जी ने वो सूट उससे पकड़ा और पकड़ कर कहा कि मेरा एक दोस्त है जो दर्जी है और अच्छे कपड़े सिलाई करता है, ये सूट मैं सिलाई करा के दूंगा तुझे। बच्चे ने मास्टर जी के हाथ चूमे और माफ़ी मांगी उनसे और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। अब आपको कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें दिखने में कुछ और नज़र आ रही होती हैं, उनके पीछे कहानी कुछ और होती है। हम उनको बिना जाने बिना सोचे उसके बारे में अपनी राय दे रहे होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में कोई गरीब है तो उसकी फ़ीस भर दिया करें, उसको कभी कपड़े ले दिया करें, कभी उसकी मदद कर दिया करें। लेकिन मोहल्ले में रहने वाले लोगों का ख्याल ज़रूर रखा करें, उनकी खबर रखा करें। अपने कामों में मगन ना रहें, बेखबर ना रहें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।